दुनिया का 1/4 हिस्सा पहाड़ों ने घेर रखा है। दुनिया की छत कहलाने वाले पाकिस्तान का शुमाली हिस्सा, बिलखुसूस गिलगित बल्तिस्तान, दुनिया के तवील पहाड़ी सिलसिले हिंदू कुश, हिमालय और कराकोरम का संगम है। कैसा हसीन और खूबसूरत संगम है। फॉर्चुनेटली पाकिस्तान का 58% एरिया बहुत एक कंफर्टेबल बहुत बड़ा एरिया जो 58% है जो माउंटेन पे मुश्तमिल है। माउंटेन की डेफिनेशन जब हम करते हैं तो हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि 300 मीटर से अबव जो एरिया है वो माउंटेन की टेरिटरी में आता है। लेकिन हमारे यहाँ एक वेक सा कॉन्सेप्ट है कि लोग समझते हैं कि हाई माउंटेन्स कराकोरम, हिमालय, हिंदुकुशी माउंटेन्स हैं। हमारा जो नॉर्दर्न एरिया है वो स्विट्ज़रलैंड या किसी और खूबसूरत मुल्क से कम नहीं है। बहुत सारे लोग तो हमारी फ़ोटो देख के ये समझते हैं कि ये पाकिस्तान के हैं ही नहीं। फॉर एग्जांपल मेरा एक दोस्त हुंदा से यहाँ पे लाहौर में आया, वो एक जगह पे ठहरा हुआ था और वो इलाज के लिए आया। तो वहाँ किसी ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। उसने कहा मैं हुंदा से आया। तो उसने कहा ये किस मुल्क में है। तो जहाँ ये आलम हो हमें माउंटेन्स का क्या पता चलना जब हमें अपने शहरों का ही नहीं पता। दुनिया में जो 8000 मीटर से बुलंद चोटियाँ हैं इसमें 5 पाकिस्तान के पास हैं, जबकि 8 नेपाल में और 1 चाइना में है। मगर इसके बाद जो दूसरी बड़ी खुसूसियत है वो ये है जो पीक 7000 मीटर से जो बुलंद हैं वो पाकिस्तान में 162 से ऊपर हैं, जो कि इस पूरे हिमालयस में या और किसी के पास नहीं है। दूसरा जो 6000 मीटर से बुलंद चोटियाँ हैं उसमें भी हम मालामाल हैं और वो तकरीबन 720 से ऊपर हैं, उससे ज़्यादा हैं। स्पेशली K2 जो कि दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन पहाड़ है, और उसके बाद फिर नंगा पर्वत जो मैं ये कहता हूँ कि कई फेसेस जो कि दुनिया में सबसे मुश्किल तरीन चढ़ने के लिहाज से ये दोनों के दोनों पाकिस्तान में। तो ये दो इनकी मुश्किल और ऊंचाई की वजह से ये बड़े टॉप क्लाइंबर्स को अट्रैक्ट करती हैं। आलमी माहिरीन के मुताबिक जो कुछ पहाड़ों की शक्ल में पाकिस्तान में है, ये अगर दुनिया के किसी और मुल्क के पास होता तो वो यकीनन दुनिया का अमीर तरीन मुल्क होता। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है हमारे पास कि हमने इसको डेवलप प्रॉपर नहीं किया। दूसरा हमारे पास आज तो जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की जो सिचुएशन बनी हुई है, टेररिज्म की जो सिचुएशन बनी हुई, इसकी वजह से पाकिस्तान में इंटरनेशनल टूरिज्म बहुत कम है। इससे पहले टूरिज्म की पोटेंशियल बहुत था क्योंकि नॉर्दर्न एरिया में बहुत इंटरनेशनल टूरिस्ट आता था। हम लोगों ने बेसिकली टूरिज़्म को प्रमोट इन अ सेंस हम लोग इसी तरह ही करते हैं कि हम पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज शो करते हैं अराउंड द वर्ल्ड। उसमें ये हुआ कि लास्ट ईयर हम लोगों के सिंगापुर से फ्रेंड्स आए जिनसे हम लोगों ने सारा नॉर्थ विज़िट करवाया और नेक्स्ट ईयर वो फिर आने को तैयार है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे उधर वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जो हमें नॉर्मली मिलती हैं बाहर अगर हम कहीं पे टूर करते हैं, तो वो सारी फैसिलिटीज़ तो इधर अवेलेबल नहीं है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, तीसरा हमारी पॉलिसीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हमारी जिस तरह की हैं कि जो टूरिज़्म के सेक्टर को सपोर्ट नहीं करती। अब नेपाल में इतना बड़ा फैसिलिटीज़ है कि वहाँ पे रेस्क्यू टीम भी तश्कील दिया हुआ है। वहाँ पे टूरिज़्म सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी, हमारा टूरिज़्म सेक्रेटरी जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर बड़े बड़े बिल्डिंगों पे होता है कि अच्छे दफ्तरों पे होता है। वहाँ का टूरिज़्म सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी होता है एवरेस्ट बेस कैंप पे। क्योंकि वो क्यों होता है, वहाँ पे इतना बड़ा फॉरेनर आता है बाहर कंट्री से, मुख्तलिफ कंट्री से इतना फॉरेनर आता है, उनको कोई भी मुश्किलात आना नहीं देता। कोई भी हुकूमत हो, पाकिस्तान के सियाहती शोबा को हमेशा नजरअंदाज किया जाता रहा। नजरअंदाज इसलिए कि कभी इस शोबा के किसी माहिर को काम करने का मौका ही नहीं मिला। सयाहत से मुतल्लिका इदारे सियासी हवाले से नवाजने के लिए इस्तेमाल होते रहे। पाकिस्तान की खूबसूरतियों को बैरून मुल्क उजागर करने और इसके सॉफ्ट इमेज के लिए सबसे ज्यादा काम आम पाकिस्तानी ने किया, अदीब ने किया, दानिशवर ने किया, फोटोग्राफर्स ने किया। सबसे पहले तो मैं तारर साहब को अप्रिशिएट करता हूँ जिनकी वजह से हमारा नौजवान तबका जिन्हें ठरक है फिरने का, वो उन सब को मुतासर उन्होंने किया। पहला क्रेडिट उनको ये है कि उन्होंने लिखा, दूसरा कि उर्दू में लिखा, और ये उनकी बहुत बड़ी फेवर है। इसके बाद सलमान रशीद हैं, उन्होंने बहुत आवारागर्दी की है, लिखा भी है, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में लिखा है, इसलिए हर बंदे ने उनको नहीं पढ़ा जितना तारर साहब को पढ़ा गया।
उसके बाद मुख्तलिफ फ़ोटोग्राफ़र हैं। गुलरेज़ ने अच्छा काम किया है शुरू में, बल्कि इनिशियल लेवल पे मैं यही कहूँगा कि उसने स्टार्ट किया, उसने पोस्ट कार्ड्स बनाए और आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ये शऊर आया कि ये हमारे ही इलाके हैं। फिर सियालकोट से मेहंदी हैं, उसने कुछ काम किया है, कुछ मेरा कह लें, कुछ इस तरह मिलजुल के सारा चल रहा है।